अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। यहाँ का ट्यूटर रजा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, कोर्स कोड MTH507, लेक्चर नंबर 24 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, न्यू टॉपिक से कनेक्टेड है और इस टॉपिक का नेम होगा वॉल्यूम इंटीग्रल इन वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने सरफेस इंटीग्रल को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया था और आज हम वॉल्यूम इंटीग्रल की कंप्लीट एप्लीकेशंस को वाइंड अप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल एट प्रोजेक्शन कैपिटल आर। ट्रिपल इंटीग्रल ऑलवेज होल्ड इन वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो आर स्मॉल वेक्टर इंटू डी वी, और यहाँ पर जो आर होगा वो प्रोजेक्शन को ज़ाहिर कर रहा होता है, वेयर कैपिटल आर इज द रीजन बाउंडेड बाय द सर्फेसेज। वो जो प्रोजेक्शन होगा वो हमारे पास बाउंडेड सर्फेसेज के ऊपर होल्ड होता है और वो सर्फेसेज आपको गिवन है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6 एंड z इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 4। ये आपको सर्फेसेज गिवन है। इनको फॉलो करते हुए हम कंप्लीट लिमिट्स वगैरह को यहाँ से ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, जो हमें x की लिमिट, y और z की लिमिट ऑब्टेन चाहिए होगी। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। सिंस एज वी नो डैट आर वेक्टर जो है ये हमारे पास ओपोजिशन के अकॉर्डिंग ये 3D प्लेन में होगा, क्योंकि 3D प्लेन में हमें एक्स वाई जी की बात करनी होती है। यहाँ पर हमारे पास लिमिट जो है एक्स वाई जी की फॉर्म में है। सो हम आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर होगा, स्मॉल आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में है, वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के की फॉर्म में होगा। ठीक हो गया। ऑनवर्ड हमने अपनी लिमिट्स की तरफ मूव करना है। गिवन लिमिट्स आर गिवन बिलो। जो गिवन लिमिट्स हैं y की, y इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 6 है। ये आप देख सकते हैं, ये y इज इक्वल टू 0 दिया गया है और y इज इक्वल टू 6 दिया गया है। इसका मतलब है y की लिमिट 0 से मैक्सिमम 6 की तरफ जा सकती है, यानी 0 से 6 की तरफ मूव कर सकता है y। तो वही मैंने राइट किया हुआ है, इट्स मीन y वेरीज फ्रॉम 0 टू 6। ठीक है, ऐसे ही अब हम z की लिमिट पे जाते हैं। z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और z इज इक्वल टू 4 है। ये आप देख सकते हैं, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 4। इट्स मीन z वेरीज फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू 4, यानी z की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, एक्स स्क्वायर से 4 तक जाएगी, यानी कि z की लिमिट मैक्सिमम आपके पास एक्स स्क्वायर से 4 की तरफ मूव कर सकती है। अब हम x की लिमिट पे मूव करते हैं। x की लिमिट में x इज इक्वल टू 0 है और एन अदर लिमिट हम यहाँ से बना सकते हैं। अगर हम यहाँ से x बनाना हो तो ये स्क्वायर खत्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा z का स्क्वायर रूट। वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, x इज इक्वल टू z स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पे z की मैक्सिमम वैल्यू पुट करने लगे हैं। z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, z की मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है। हम z की मैक्सिमम वैल्यू 4 को यहाँ पर पुट करने लगे हैं, तो यहाँ पर z की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर रूट होगा और 4 का स्क्वायर रूट आंसर 2 आएगा। इट्स मीन कि x की लिमिट 0 से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 2 तक। तो ये x की लिमिट आ गई 0 टू 2। इट्स मीन x वेरीज फ्रॉम 0 से 2, ये इसकी लिमिट बन गई। अब ऑनवर्ड हमने अपनी लिमिट्स को अप्लाई करवाना है। तो ट्रिपल इंटेग्रल, ये ट्रिपल इंटेग्रल एट प्रोजेक्शन आर स्मॉल आर वेक्टर इनटू डीवी। ठीक है, ये हमारे पास, ये हमने ऑब्टेन करना है, ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो ये इक्वल होगा, जो ये स्टार्टिंग लिमिट होगी हमारे पास x की डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स हैं, और ये जो सेकंड वाली इंटीग्रल है ये हमारे पास y की लिमिट्स होंगी, और जो ये थर्ड डेफिनेट इंटीग्रल आ रहा है ये हमारे पास z की लिमिट्स होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्मॉल आर वेक्टर की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के हैट, और ये हमारे पास डी जी डी वाई डी एक्स। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास जो लिमिट है जी का है इसका डिफरेंशियल डी जी है, और ये हमारे पास लिमिट वाई की है, ये हमारे पास डी वाई है, और ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल एक्स के लिहाज से है, यानी कि 0 से 2, और इसका हमारे पास डिफरेंशियल डी एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले डी जी के लिए सोल्व करेंगे, फिर डी वाई के लिए सोल्व करेंगे, फिर हम डी एक्स की तरफ सोल्व करेंगे। इससे भी पहले आपने क्या करना है कि आपने जो डेफिनेट इंटीग्रल, ये हमारे पास जो 3 यानी कि ट्रिपल इंटीग्रल आ रहे हैं, इनको आपने एक्स आई वाई जे और जी के साथ सेपरेट कर लेना है। वो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, आई हैड ट्रिपल इंटीग्रल 0 टू 2 है, 0 टू 6 है, एक्स के इंटू 4 है। ये हम एक्स के लिए पहले सेपरेट करने लगे हैं, एक्स डी जी डी वाई डी एक्स प्लस, फिर जे के लिए हम सेपरेट करने लगे हैं। ट्रिपल इंटीग्रल 0 से 2 है, 0 से 6 है, और एक्स के से 4 है, और ये y इंटू डी जी डी वाई डी एक्स। ठीक है, फिर हम k हैड के लिए सेपरेट करने लगे हैं। ट्रिपल इंटीग्रल 0 से 2 है, 0 से 6 है, और x स्क्वायर से 4 है, और ये जो z होगा इसके लिए हम सेपरेट करने लगे हैं, z डी जी डी वाई डी एक्स। ठीक हो गया, ये हमने इनको सेपरेट करके ये इस तरह का रिलेशन बना लिया है। ऑनवर्ड हमने अब क्या करना है
कि हम इस पे लिमिट्स को होल्ड करवाने लगे हैं कि ये जब हम ये लिमिट्स हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल जी के लिहाज से है, यानी जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से 4 है, तो यहाँ पर है जी नहीं है, इट्स मीन यहाँ पर जो जी होगा वो 1 है, ठीक है। तो 1 का डेफिनेट इंटीग्रल जी के लिहाज से, यहाँ ऐसे कह लेंगे डेरिवेटिव से ये डेफिनेट इंटीग्रल जी से डेरिवेटिव से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ओनली जी रह जाएगा रिमेनिंग। तो जी की लिमिट्स होगी एक्स स्क्वायर से 4, अपर लिमिट जी की 4 है और लोअर लिमिट जी की एक्स स्क्वायर है, और डी बाई डी एक्स एज इट इज़। और ये जो डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 2 0 से 6 ये एज इट इज़ ही हमने राइट किया हुआ है, और आई कंपोनेंट। फिर उसके बाद आपने ये जे हैट के लिए बात करनी है, प्लस जे हैट, ये जो स्टार्टिंग डबल इंटीग्रल है ये हम एज इट इज़ राइट करेंगे, और ये हम डेफिनेट इंटीग्रल ये लिमिट्स हैं एक्स स्क्वायर जो है ये जी की लिमिट है, यानी जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर जी नहीं आ रहा, इट्स मीन कि यहाँ पर 1 होगा, या डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाता है, तो y इंटू जी की लिमिट आ जाएगी, और इसकी अपर लिमिट हमारे पास 4 है और लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर है, तो ये हमने राइट कर दिया, और डी वाई डी एक्स एज इट इज़ आ गया, प्लस के हैट। उसके बाद ये स्टार्टिंग डबल इंटीग्रल एज इट इज़ हमने राइट कर देनी है, ये स्टार्टिंग डबल इंटीग्रल, ठीक है। और फिर ये हम जी के ऊपर डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करने लगे हैं, ये बन जाएगा जी का इंटीग्रल होगा डी जी के लिहाज से जी स्क्वायर ओवर 2, यानी जी को इंटीग्रेट किया तो जी स्क्वायर ओवर 2 आ गया, इसकी हम लिमिट अप्लाई करते हैं वो है 4 और एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स एज इट इज़। फिर ऑनवर्ड हमने इसको सोल्व करना है, यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जी के ऊपर हमने अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बाकी कंप्लीट पार्ट एज इट इज़ ही होगा, प्लस के हैड एज इट इज़, ठीक है। फिर यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आएगा 16 माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 2, और बाकी रिमेनिंग पार्ट एज इट इज़ ही है। फिर हम इसके क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के आउटसाइड वैल्यू है इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा 4x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ना ये यहाँ पर y नहीं आ रहा क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल y इक्वल टू 0 से 6 है, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल की तो y की लिमिट आ गई 0 से 6 इंटू डी एक्स, और डेफिनेट इंटीग्रल एज इट इज़, प्लस जे हैट। और उसके बाद यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल y के लिहाज से अप्लाई करनी है, तो y का डेफिनेट इंटीग्रल ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव y के लिहाज से, तो जो इंटीग्रल आपके पास है वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर पे नहीं लगेगा, ये कांस्टेंट है, ये जस्ट ओनली ऑन y पे अटैक होगा, क्योंकि डेरिवेटिव डिफरेंशियल y आपका y के लिहाज से होगा, जो इसकी लिमिट 0 to 6 है, तो y के ऊपर डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करना है, तो ये आएगा वाई स्क्वायर ओवर 2, और इसकी लिमिट है 0 से 6 इंटू डी एक्स, और ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेफिनेट इंटीग्रल एज इट इज़ ही आ जाना है। उसके बाद प्लस के हैड एज इट इज़, ठीक है। और ये जो स्टार्टिंग है इंटीग्रल 0 से 2, ये एक्स के लिहाज से लिमिट एज इट इज़ राइट की हुई है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डी जी, यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव y के लिहाज से अप्लाई करना है, यहाँ पर ये x के लिहाज से फंक्शन पड़ा हुआ है, ये तो एज इट इज़ ही आ गया, ठीक है। ये मैंने सेपरेट किया हुआ है, 16 को 2 पर डिवाइड किया 8 आ गया, माइनस एक्स की पावर 4/2, ये हमने इसको सेपरेट कर दिया। फिर यहाँ से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, और y के ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, y की लिमिट है 0 to 6 और डेरिवेटिव dx एज इट इज़, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट को होल्ड करवाना है यहाँ पर, ठीक है। और अपर लिमिट 6 है, लोअर लिमिट 0 है, तो ये बन जाएगा y के ऊपर यानी 6 माइनस 0। ऐसे ही हम यहाँ पे भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट यहाँ पे 6 है, लोअर लिमिट 0 है, तो ये 6 का स्क्वायर 36 होगा, माइनस 0, लोअर लिमिट 0 है तो माइनस 0 का स्क्वायर 0 होगा, 36 माइनस 0 ओवर 2, ठीक है ना। और ये बाकी पार्ट तो एज इट इज़ ही आ रहा है, ये वाला आप देख सकते हैं, बाकी पार्ट जो है ये रिमेनिंग ऐसे ही राइट किया हुआ है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी एज इट इज़ है। फिर उसके बाद 8 माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 2, ये एज इट इज़ ही है, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होल्ड करवाई हुई है, 6 माइनस 0 इंटू डी एक्स है, ठीक है ना। फिर ऑनवर्ड हमने ये सोल्व करना है, ये 6 कांस्टेंट है, इसको हमने आउटसाइड निकाल दिया, 6i इंटू डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 2 है, 4x माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स है, प्लस यहाँ से हम 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 18 आएगा, 18 कांस्टेंट बाहर निकाल देना है, आउटसाइड 18j हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस 6k हैट इंटू, उसके बाद यहाँ से हमने ये 6 जो था ये आउटसाइड निकाल दिया, यानी कि 6k हैट डेफिनेट 0 से 2 8 माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 2 इंटू डी एक्स। फिर ऑनवर्ड हमने डेफिनेट इंटीग्रल, अब ये हमारे पास जो लिमिट है 0 से 2 जो है एक्स के लिहाज से, एक्स इज इक्वल टू 0 से 2 है, और 4x माइनस एक्स के ऊपर हमने जब इंटीग्रेट करना है तो ये आएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 ओवर 4, एक्स क्यूब के जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स की पावर 4 ओवर 4 हो जाएगा, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 से 2 है, ये हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये इसकी लिमिट है। तो प्लस 18j एज इट इज़, ठीक।
और 4 माइनस एक्स स्क्वायर पे इंटीग्रल होल्ड करवाना है डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में, तो ये आएगा 4x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3, और लिमिट्स इसकी अप्लाई कर देनी है, 0 से 2 है प्लस 6k है। उसके बाद 8 माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 2 पे हमने डेफिनेट इंटीग्रल को होल्ड करवाना है, तो ये होगा 8x माइनस एक्स रेज टू पावर 5 ओवर 10, और इसकी लिमिट है 0 से 2। फिर आपने इसके ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस कंप्लीट रिलेशन पे होल्ड करवानी है। अपर लिमिट इसकी 2 है, लोअर लिमिट इसकी 0 है। तो अपर लिमिट जस्ट ओनली ऑन मैंने ऑब्टेन करवाई हुई है, लोअर लिमिट 0 की वजह से मैंने यहाँ पर सोल्व नहीं किया हुआ, 0 की वजह से आंसर 0 ही आता है, इसलिए मैंने जस्ट अपर लिमिट को अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर 6 ये आई हैट है, ठीक है, 6 आई हैट 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 की पावर 4 ओवर 4, यहाँ पर हमने अपर लिमिट को होल्ड किया है, प्लस 18j यहाँ पे अपर लिमिट को होल्ड करेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 2 रेज टू पावर 3 ओवर 3 आएगा, प्लस 6k हैड, यहाँ पे अपर लिमिट आपने अप्लाई करनी है x की जगह, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आपने इस कंप्लीट पार्ट में अपर लिमिट 2 पुट करनी है, तो 8 इंटू 2 माइनस 2 रेज टू पावर 5 ओवर 10। फिर उसके बाद आपने इसको जस्ट कैलकुलेट करना है ओनली ऑन, तो ये इस तरह का रिलेशन बन जाता है 6i इंटू 8 माइनस 4 प्लस 18j इंटू 8 माइनस 8/3 प्लस 6k हैड, तो ये होगा 16 माइनस 32/10, ठीक है, जस्ट ओनली ऑन ये कैलकुलेशन ही है। तो 8 माइनस 4 ये 4 आ गया, आपने मल्टीप्लाई करना है, 6 को 4 से 24 आई हो जाएगा, तो प्लस 18j इंटू 24 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आपके पास 16, ये बल्कि मैंने 3 को 18 पे डिवाइड किया, ये 6 आएगा, ठीक है, 6j होगा, और ये 24 में से 8 निकाल दें 16 आ जाएगा, प्लस 3k हैड, ये 3k हैड कैसे निकाला है, आपने 10 को 6 के साथ कैंसिल आउट करना है, यानी कि ये 3 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, और जो न्यूमरेटर में है 160 में से -32 करना है, ये 128 आ जाएगा, तो इस तरह का रिलेशन बन जाता है। उसके बाद आपने 24i प्लस 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 96j हो गया, प्लस 3 को आपने 128 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 384 डिवाइडेड बाई 5 इंटू k हैड, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम यही वर्क करना है हमने, इवेलुएट ये ट्रिपल इंटीग्रल इट्स मीन वॉल्यूम इंटीग्रल एट प्रोजेक्शन r, जो कि बाउंडेड फॉर्म में होगा, और ये हमारे पास एक फंक्शन फाई आ गया, जैसे हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 में r स्मॉल r वेक्टर था, यहाँ पर अब फाई फंक्शन आ गया, तो फाई फंक्शन भी जैसे r फंक्शन था वैसे ही हमारे पास ये फाई फंक्शन भी होगा, लेकिन जो r ऑपरेटर था ना, r फंक्शन, वो एक उसके अंदर i हैट j हैट k हैट था, यूनिट वेक्टर्स आ रहे थे, बट यहाँ पर फाई फंक्शन में यूनिट वेक्टर्स नहीं आएंगे, ये ओनली ऑन सिंपल फंक्शन है, न्यूमेरिकली वैल्यूज इसकी एग्जिस्ट होगी, इसमें i हैट j हैट k हैट नहीं आएगा, ये उससे बहुत सिंपल है, इंटू डी वी वेक्टर, तो ये डेरिवेटिव है, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल आ रहा है, इट्स मीन वॉल्यूम इंटीग्रल है, वेयर फाई की वैल्यू आपको गिवन है, वो क्या है 45 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एंड कैपिटल आर इज द रीजन इंक्लोज्ड या बाउंडेड, इंक्लोज मीन बाउंडेड, जो कि ऑल साइड से उसकी लिमिट्स फुलफिल्ड हो रही होती हैं, मतलब उसकी अपर लिमिट भी होती है, लोअर लिमिट भी होती है, वो इंक्लोज्ड और बाउंडेड रीजन होता है बाई द प्लेन्स 4x, भी हमें ना उसका सरफेस दे दिया गया है इंक्लोज प्लेन की फॉर्म में, 4x प्लस 2y प्लस z विल बी इक्वल टू 8, और हमें ना बता दिया गया है जो उसकी इनिशियल लिमिट्स है, x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है, एंड z इज इक्वल टू 0 है, यानी कि x y z की इनिशियल लिमिट्स का हमें पता है, बट इनकी फाइनल लिमिट्स का हमें नहीं पता, वो हमने ऑब्टेन्ड खुद करनी है, वो हम खुद बनाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम बनाएंगे। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। सोल्यूशन है गिवन डैट फाई हमें गिवन है, फाई विल बी इक्वल 45x स्क्वायर इंटू वाई, आर इज द क्लोज रीजन, ठीक है, वो भी हमें गिवन है, आर इज द क्लोज रीजन, बाउंडेड फॉर्म में वो है 4x प्लस 2y प्लस z विल बी इक्वल 8। अब हम मूव करने लगे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल z की लिमिट्स पे, फॉर z लिमिट्स, तो आप लिखेंगे जब z की लिमिट फाइंड करेंगे तो आपने ये जो कंप्लीट रिलेशन है इसमें z को एक साइड पे रखना है और बाकी पार्ट को दूसरी साइड पे मूव करवा देना है, 4x को दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे -4x, प्लस 2y को दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे -2y, वही मैंने राइट किया हुआ है, z इज इक्वल टू 8 -4x -2y। फिर ऐसे ही हमने लिमिट्स ऑफ y पे मूव करना है, फॉर लिमिट्स ऑफ y, जब हम लिमिट्स ऑफ y की बात करेंगे तो आपने z की वैल्यू 0 पुट कर देनी है इस इंक्लोज्ड रीजन में, तो ये लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या बनेगा, जब z की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब हमने यहाँ से y की वैल्यू को एक साइड पे रखना है, बाकी वैल्यू को दूसरी साइड पे मूव करवा देना है, तो 4x दूसरी साइड पे जाकर -4x, तो ये बन गया 2y इज इक्वल टू 8 -4x। अब y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 4 -2x। अब हमने लिमिट्स x की बात करनी है, फॉर लिमिट्स ऑफ x,
जब हम लिमिट x की बात करेंगे तो आपने इस इंक्लोज रीजन के अंदर y की वैल्यू 0 पुट करनी है और z की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 0 एंड पुट z इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 8। इट्स मीन 4x इज इक्वल टू 8, वही मैंने राइट किया हुआ है, 4x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू 4, x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 2। तो हमें इनकी फाइनल लिमिट्स का अंदाजा हो गया है। अब x की लिमिट 0 से 2 तक जाएगी और y की लिमिट 0 से 4 माइनस 2x तक जाएगी और z की लिमिट 0 से 8 माइनस 4x माइनस 2y तक जाएगी। ठीक है, वो मैंने राइट भी किया हुआ है। हेयर x लिमिट्स वेरीज फ्रॉम 0 टू 2, यानी कि x की लिमिट 0 से 2 तक है एंड y लिमिट्स वेरीज फ्रॉम 0 टू 4 माइनस 2x। ठीक है, 0 से 4 माइनस 2x तक y की लिमिट है मैक्सिमम एंड आल्सो z लिमिट्स वेरीज फ्रॉम 0 टू 8 माइनस 4x माइनस 2y, और z की लिमिट मैक्सिमम कहाँ तक है, 0 से 8 माइनस 4x माइनस 2y तक। वही मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। ट्रिपल इंटेग्रल एट प्रोजेक्शन आर फाई फंक्शन इंटू डी वी इक्वल होगा, ये जो स्टार्टिंग फर्स्ट इंटीग्रल है ये x की इंटीग्रल होगी 0 से 2, और ये जो सेकंड इंटीग्रल आ रहा है ये हमारे पास y क्लास से होगा, y इज इक्वल टू 0 से 4 माइनस 2x, और ये जो थर्ड इंटीग्रल आ रहा है ये होगा z इज इक्वल टू 0 से 8 माइनस 4x माइनस 2y। और ये हमारे पास पाई फंक्शन है, ये जो मैं सर्कल आउट करके आपको बता रहा हूँ, 45x स्क्वायर y, ये हमारे पास फाई है, और ये डी जी डी वाई डी एक्स हमारे पास डी वी के लिए ओपन हो जाता है। डी वी ऑलवेज इक्वल टू डी जेड डी वाई डी एक्स। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड, लेकिन मैंने डी जी इसलिए लिखा है कि यहाँ पर जो इंटीग्रल है ये जो आ रहा है ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, इसलिए डी जी फर्स्ट होगा, डी वाई सेकंड होगा और डी एक्स थर्ड होगा। ऐसे आपने 1 बाई 1 इसे सोल्व करना होगा। ठीक हो गया, तो चलते हैं आगे स्टूडेंट इसको सोल्व करने की तरफ। यहाँ पर हमारे पास जो फाइव फंक्शन है इसमें जी नहीं आ रहा, इट्स मीन ये हमारे पास कांस्टेंट कंसीडर होना है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो जी की लिमिट्स आ जाएगी 0 से 8 माइनस 4x माइनस 2y, ये जो इसकी लिमिट्स हैं। ठीक है ना, उसके बाद आपने इसको अप्लाई करवा देना है। ये 45 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, ये हम ना एज इट इज़ अभी राइट किया हुआ, ये 45 को मैंने आउटसाइड भी निकाल दिया है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं ये 45 ऐसे कॉन्स्टेंट मैंने आउटसाइड निकाल दिया था, तो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एक्स स्क्वायर इंटू वाई एज इट इज़ राइट हुआ है, और उसके बाद जो जी की लिमिट है ना अपर, मैंने जस्ट वही अप्लाई की है, लोअर लिमिट 0 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने अपर लिमिट लगा दी हुई है 8 माइनस 4x माइनस 2y, ये हमने राइट किया हुआ है, इंटू डी वाई इंटू डी एक्स एज इट इज़। ऑनवर्ड हमने अब क्या करना है कि आपने ना एक्स स्क्वायर वाई को ब्रैकेट के जो 3 टर्म्स हैं 8 माइनस 4x माइनस 2y, ब्रैकेट की 3 टर्म्स के साथ आपने मल्टीप्लाई 1 बाई 1 कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर वाई को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 8x स्क्वायर वाई माइनस, फिर आपने एक्स स्क्वायर वाई को 4x से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा माइनस 4x रेज टू पावर 3 इंटू वाई, फिर आपने एक्स स्क्वायर वाई को माइनस 2y से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स एज इट इज़। ऑनवर्ड हमने डेफिनेट इंटीग्रल को अप्लाई करना है। अब ये जो लिमिट्स हैं डेफिनेट इंटीग्रल में 0 से 4 माइनस 2x, ये लिमिट किसकी हैं, ओनली ऑन y की। अब यहाँ पर y के लिहाज से लिमिट आपने अप्लाई करवानी है। ठीक है, पहले इंटीग्रेट करें फिर लिमिट अप्लाई कर देना, तो जहाँ y होगा वहाँ पे आपका डेफिनेट इंटीग्रल होल्ड होगा। ठीक है, जहाँ y नहीं होगा वहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल कैंसलेट आउट हो जाता है, वहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल टू ईच अदर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर y है, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है। ठीक है, तो 8x स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, वह एज इट इज़ राइट किया, और y पे जब आपने इंटीग्रेट किया तो ये आएगा वाई स्क्वायर ओवर 2, और इसकी लिमिट्स हैं 0 से 4 माइनस 2x माइनस 4x क्यूब एज इट इज़। उसके बाद y के ऊपर हमने इंटीग्रेट किया तो वाई स्क्वायर ओवर 2 हो गया, और इसकी जो लिमिट्स हैं 0 से 4 माइनस 2x है, और माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज़ राइट किया, वाई स्क्वायर पे आपने इंटीग्रेट किया तो ये आएगा वाई क्यूब ओवर 3, और उसके बाद इसकी लिमिट है 0 से 4 माइनस 2x, और उसके बाद कंप्लीट का हमारे पर डिफरेंशियल dx है। उसके बाद ऑनवर्ड हमने कैंसिलेशन किया, ये 2 को हमने 8 पे कैंसिल किया 4x स्क्वायर, और वाई स्क्वायर पे हमने अपनी लिमिट अप्लाई की ओनली ऑन 4 माइनस 2x का होल स्क्वायर बन गया, माइनस ये हमने 2 को 4 पे कैंसिल किया, ये बन गया 2x क्यूब इंटू अपर लिमिट हमने y पे अप्लाई करनी है 4 माइनस 2x ओनली ऑन, लोअर लिमिट 0 से कोई फेड नहीं पड़ेगा इसलिए मैंने नहीं लिखा।
तो अपर लिमिट 4 माइनस टू एक्स अप्लाई किया, 4 माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू ये 3 को भी आप आउटसाइड लिए हैं तो ये बनेगा 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर। अपर लिमिट हमारे पास 4 माइनस टू एक्स है, यहाँ पे अप्लाई करना है 4 माइनस टू एक्स का होल क्यूब बन जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स। उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ से ना आप कॉमन ले लें, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 माइनस टू एक्स का जो होल स्क्वायर है और यहाँ पे 4 माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर या इसका इस तरह कर लें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यानी कि एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ठीक है। आप एक तो ये काम करें कि यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें और 4 माइनस टू एक्स का स्क्वायर ये भी आप कॉमन ले लें। तो ये कॉमन लिया एक्स स्क्वायर और फिर 4 माइनस टू एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पर ओनली ऑन रहेगा 4, ये लिखा 4, फिर ये माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पे 2x रहेगा ओनली ऑन, वो हमने राइट किया माइनस 2x, और ये 4 माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर जो था वो हमने कॉमन लिया हुआ है, 4 माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर ये कॉमन लिया था और एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, और अनकॉमन पार्ट क्या रहेगा 4 माइनस टू एक्स, वो हमने ये ब्रैकेट में राइट किया 4 माइनस टू एक्स। उसके बाद माइनस 2/3 ये वाला एज इट इज़, एक्स स्क्वायर ये एज इट इज़, 4 माइनस टू एक्स का होल क्यूब ये भी एज इट इज़। अब आप एक बात ये ज़रा गौर कीजिएगा, 4 माइनस टू एक्स ये फर्स्ट ब्रैकेट और 4 माइनस टू एक्स ये सेकेंड ब्रैकेट, दोनों सेम टर्म्स हैं। अब इसकी पावर यहाँ पे 1 है और इसकी पावर यहाँ पे 2 है, तो 1 प्लस 2 ये 3 हो जाएगा। आप इनको कंबाइन कर लें तो एक्स स्क्वायर ये वाला एज इट इज़, जब इनको कंबाइन करेंगे यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपने कंबाइन किया तो ये बन जाएगा 4 माइनस टू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर 4 माइनस टू एक्स का होल क्यूब, ये हमने कंप्लीट पार्ट एज इट इज़ राइट कर दिया है। ऑनवर्ड हमने अगेन कॉमन लेना। अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर इस पार्ट में भी है, एक्स स्क्वायर इस पार्ट में भी है, यानी ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो कॉमन ले लिया है, ये देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन। उसके बाद ये 4 माइनस टू एक्स का होल रेज टू पावर जो 3 है, 4 माइनस टू एक्स होल रेज टू पावर 3, ये इसमें भी इस फर्स्ट पार्ट में भी है 4 माइनस टू एक्स होल रेज टू पावर 3, ये सेकंड पार्ट में भी है, तो आप देख सकते हैं ये भी कॉमन आ रहा है, तो वो भी मैंने कॉमन लिया 4 माइनस टू एक्स होल रेज टू पावर 3। और अनकॉमन पार्ट क्या रहेगा यहाँ पर, जब आपने ये कंप्लीट पार्ट कॉमन ले लिया और यहाँ पर रहेगा 1, तो वो देखिए मैंने राइट किया हुआ 1 और ये माइनस एज इट इज़। उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस टू एक्स होल रेज टू पावर 3 ये हमने कॉमन लिया हुआ है, तो अनकॉमन क्या रहेगा, ये रहेगा ओनली ऑन, ठीक है ना, यानी कि माइनस 2/3 वही मैंने राइट किया हुआ है माइनस 2/3, तो ये बन गया 1 माइनस 2/3, ये अनकॉमन पार्ट है। और एक्स स्क्वायर और 4 माइनस टू एक्स होल रेज टू पावर 3 ये होगा कॉमन पार्ट, ये कॉमन पार्ट यानी एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस टू एक्स होल रेज टू पावर 3 ये कॉमन पार्ट है। और अनकॉमन पार्ट क्या होगा 1 माइनस 2/3, ये आपने ध्यान से ये स्टेप पे गौर करना है। उसके बाद हमने 1 माइनस 2/3 का एलसीएम लेना है, तो 3 एलसीएम आएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 2, और 3 में से 2 निकाल देंगे 1 आएगा, और 1/3 ये मैंने डायरेक्ट राइट किया हुआ है, आप इसका एलसीएम सोल्व कर सकते हैं इजीली। 1/3 आ गया, और ये एक्स स्क्वायर और ये जो हमारे पास क्यूब है ये एज इट इज़ ही राइट किया हुआ है। उसके बाद आपने ये जो 3 है ना ब्रैकेट वाला, इसको 3 को आपने 45 पे कैंसिल करना है, ये 15 आ जाएगा। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, और 4 माइनस टू एक्स का होल क्यूब जब आप ओपन करेंगे क्यूब का फॉर्मूला, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब आप ओपन करेंगे, ये क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। जब आप उसको ओपन करेंगे उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी 64 माइनस 8x क्यूब माइनस 96x प्लस 48x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद ऑनवर्ड क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को आपने ब्रैकेट की 4 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंडली आपने माइनस 8x क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, थर्डली आपने माइनस 96x से मल्टीप्लाई करना है, फोर्थली आपने 48x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास कुछ इस अंदाज में स्टेप बन जाएगा। तो आपके पास कुछ इस अंदाज में ये स्टेप बनेगा, यानी कि 15 डेफिनेट डिग्री 0 से 2 64 एक्स स्क्वायर, ये आपको दोबारा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को आप 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 64 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x क्यूब से आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस 8x रेज टू पावर 5 माइनस 96x से आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस 96x क्यूब प्लस 48x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर के साथ
यानी एक्स स्क्र को आपने 48 एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करना ही आएगा 48 एक्स रेज टू पावर 4 इंटू डी एक्स। ये होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इजी स्टेप है। ऑनवर्ड हमने इसके ऊपर डेफिनेट इंटीग्रल को होल्ड करवाना है। अब ये जो हमारे पास लिमिट है डेफिनेट इंटीग्रल की, ये x इज इक्वल टू 0 से 2 है। अब इसमें कंप्लीटली आपके पास x ही आ रहा है, आपने जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है, ओनली ऑन इंटीग्रेट। तो 64 इंटू एक्स स्क्र की इंटीग्रल एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस 8 कॉन्स्टेंट है, एक्स रेज टू पावर 5 की इंटीग्रल एक्स रेज टू पावर 6 ओवर 6 माइनस 96 एज इट इज, एक्स रेज टू पावर 3 की इंटीग्रल एक्स रेज टू पावर 4 ओवर 4 प्लस 48 एज इट इज, एक्स रेज टू पावर 4 की इंटीग्रल हमारे पास होगी एक्स रेज टू पावर 5 ओवर 5, और इसकी जो लिमिट्स हैं हमारे पास वो है 0 से 2। ठीक हो गया। ऑनवर्ड हमने क्या करना है कि जो इसकी लिमिट्स है ना वो आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब ओनली और मैंने अपर लिमिट होल्ड करवाई हुई है, अपर लिमिट इसकी 2 है, लोअर लिमिट 0 है। 0 जब आप पुट करेंगे ना लोअर लिमिट, तो वो सारा 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट अपर लिमिट को यहाँ पे पुट करना है। अपर लिमिट यहाँ पे 2 है, तो आप जहां जहां x है वहां वहां आप 2 की वैल्यू पुट करते जाएं, x की जगह 2 पुट करते जाएं, तो आपके पास इस तरह का ये स्टेप क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे, 2 रेज टू पावर 3 जो होगा वो आपके पास 8 होगा, 8 को 64 से मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा 512 ओवर 3 एज इट इज, माइनस यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 रेज टू पावर 6 64 होगा, 64 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 256 ओवर 3 है। यहाँ पर मैंने 3 किस तरह लिखा हुआ है कि आपके पास यहाँ पर यानी कि 6 है ना, तो वो आपके पास कैंसिलेशन में आ जाएगा। वो इस तरह है कि आपके पास यहाँ पर 2 रेज टू पावर आपके पास 6 है, इट्स मीन 64 होगा, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, वो एक टर्म आएगी, उसको आप 6 के साथ कैंसिलेशन करेंगे, वो कुछ टर्म आ जाएगी 256 डिवाइड बाई 3। ठीक है ना, इस अंदाज में होगा। और फिर यहाँ पर आपके पास x की लिमिट हमारे पास 2 है, यानी कि 2 पुट करना है, 2 रेज टू पावर 4 16 होगा, और 16 को आपने 96 से मल्टीप्लाई करना है, वो एक वैल्यू बनेगी, उसको आपने 4 पे डिवाइड करना है, फिर वो आ जाएगा 384। ये कैलकुलेटर से आपने वर्क करना है। प्लस यहाँ पर आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 रेज टू पावर 5 32 होगा, 32 को आपने 48 से मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा 1536। ठीक है, और डिवाइड बाई 5 एज इट इज़। ठीक है, ऑनवर्ड आपने एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम बनेगा 15, तो 3 को 15 पे कैंसिल करना है, 5 आएगा, और 5 को 512 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 2560, माइनस 3 को आपने 15 पे कैंसिल करना है, 5 आएगा, 5 को 256 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 1280, ये माइनस एज इट इज़। 384 को आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 5760, ये प्लस एज इट इज़। 5 को 15 पे आपने कैंसिल करना है, 3 आएगा, 3 को आपने 1536 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 4608। फिर उसके बाद ये ना डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 15 आ रहा है, ये आपने कैंसिल आउट कर देना है, और न्यूमरेटर वाला जो कंप्लीट पार्ट है ना ये वाला, इसको आपने प्लस माइनस करना है, तो आपका फाइनली रिकमेंडेड आंसर आ जाएगा 128। ठीक है, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल। होपफुली आज के स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी ने अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। अगर फिर भी किसी इस टाइम में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस इंशाल्लाह जैसे प्रीवियस लेक्चर में दिए गए हैं वैसे ही वॉल्यूम इंटीग्रल के भी आपको PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में जो चैनल में आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट PDF फाइल को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और वो आपके लिए जो क्वेश्चन मैंने आपको सेंड करने हैं डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्शन में आप सभी स्टूडेंट को मिल जाएंगे। उस डिस्क्रिप्शन के जितने क्वेश्चन होंगे आप सभी स्टूडेंट ने अपने नोट्स में उनको सोल्व कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे आज के क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंड किए वॉल्यूम इंटीग्रल की जो एप्लीकेशन आपने कंप्लीट अंडरस्टैंड की है, वैसे ही आपने उनको भी परफॉर्म करना है। ईजिली आप परफॉर्म कर सकते हैं इनको फॉलो करते हुए। तो ख्याल रखिएगा आइडियल स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।